चुके हैं कि गर्भवती माताओं द्वारा यह दवा लेने और बच्चों में ऑटिज्म के बीच कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। वे कहते हैं कि पैरासीटामोल गर्भावस्था में सुरक्षित है और इससे मजबूत नैदानिक और अवलोकन संबंधी प्रमाण भी मौजूद है, अर्थात इसके ऊपर काफी रिसर्च हो चुकी है कि गर्भावस्था में यह सेफ है। आइए जानते हैं कि ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दिमाग के विकास से जुड़ी स्थिति है। इसमें बच्चे को बोलने, समझने और सामाजिक व्यवहार में परेशानी होती है। लक्षण हल्के से गंभीर तक हो सकते हैं। अमेरिका में 2000 में से हर 150 में से एक बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोसिस होता था, लेकिन 2000 के पश्चात अब यह बढ़कर 31 में से एक तक पहुंच गया, अर्थात ऑटिज्म के मामले बढ़ रहे हैं। ऑटिज्म के क्या क्या कारण होते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे जेनेटिक और पर्यावरणीय कारक दोनों मौजूद हैं। अब तक सैकड़ों जीन जुड़े हुए पाए गए हैं। गर्भावस्था में वायरल इन्फेक्शन, एयर पॉल्यूशन, जहरीले केमिकल्स, उम्र दराज माता पिता और समय से पहले जन्मे बच्चों में जोखिम ज़्यादा देखा गया, अर्थात वायरल इन्फेक्शन भी ऑटिज्म को जन्म दे सकता है। एयर पॉल्यूशन जो कि भारत में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। जहरीले केमिकल्स हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, इससे भी ऑटिज्म बढ़ रहा है। उम्र दराज माता पिता, अर्थात ज़्यादा उम्र में बच्चे पैदा करना, यह भी ऑटिज्म को बढ़ावा दे सकता है। समय से पहले बच्चों जो जन्म लेते हैं उनमें भी यह जोखिम ज़्यादा पाया गया। जागरूकता और बेहतर डायग्नोसिस से भी ये मामले तेजी से बढ़े हैं, अर्थात ज़्यादा जागरूकता और बेहतरीन डायग्नोस द्वारा भी ये मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे ऑटिज्म के मामले जो पहले उजागर नहीं होते थे वह अब ज़्यादा मात्रा में उजागर हो रहे हैं, अर्थात हमारे जागरूकता के कारण भी ये मामले प्रकाश में आ रहे हैं और डायग्नोस करने की जो हमारी क्षमता बढ़ रही है, वैज्ञानिक शोध जो बढ़ रहे, तकनीक बढ़ रही है, उससे भी ऑटिज्म को हम ढूंढ पा रहे हैं। क्या प्रेगनेंसी के दौरान पेन किलर लेने से ऑटिज्म होता है? कुछ स्टडीज ने इशारा किया है कि एसिटामिनोफेन अर्थात पैरासीटामोल जैसे टाइलेनॉल लेने से बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल दिक्कत बढ़ सकती है, लेकिन बड़े अध्ययनों में जेनेटिक और अन्य कारणों को कंट्रोल करने पर यह संबंध खत्म हो जाता है। 2025 में हार्वर्ड और माउंट सिनाई की समीक्षा में कहा गया कि रिश्ता हो सकता है, लेकिन मामला यह मानना गलत होगा। डॉक्टरों की मौजूदा सलाह कि टाइलेनॉल कम मात्रा और जरूरत पड़ने पर ही लें, अर्थात पैरासीटामोल जरूरत पड़ने पर ही लें और कम मात्रा में लें, बाकी इसका ऑटिज्म से कोई संबंध नहीं है, ऐसा वैज्ञानिक और डॉक्टर कह चुके हैं। ट्रंप का दावा कितना सही है और विशेषज्ञ क्या कहते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एसिटामिनोफेन अर्थात पैरासीटामोल